वंश वीमैक इन्वेस्टर। इसको क्या बोलते हैं? पी रेशो। आप में से कितने लोग पी रेशो जानते हैं? कंपनियों का पी रेशो जानते हैं, चेक करते हैं, उसके हिसाब से अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ निफ्टी का एक पी रेशो है। निफ्टी का पी रेशो अगर आप देखें तो 2024 का पीक कहाँ था? 23.9। पीक क्या था? 24.26। तो आई थिंक जब हम हाईएस्ट रेट पे थे 26,226, तब ये पीक था। और अब थोड़ा सा मार्केट क्या हो रहा है? पी रेशो में नीचे आ रहा है। तो गुड और बैड। और अगर आप देखें कि बहुत मंदी जब होती है तो पी रेशो कहाँ तक आ सकते हैं? जैसे मोदी सरकार के पहले जो मंदी थी, तो 2013 में पी रेशो 17-18 तक आए थे। उसके बाद कंसिस्टेंटली 20-22 तक गए। देन 20-21 का नहीं देखना चाहिए क्योंकि वहां जीडीपी नेगेटिव है, तो वो थोड़ा अलग कैलकुलेशन है। तो 38-40 जैसा पी रेशो इंडिया कोई करंटली एंजॉय नहीं करता। वो थोड़ा सा लैगिंग इफेक्ट ऑफ रिजल्ट्स है, जिस वजह से वो 38-40 ऐसा पी रेशो आता है। लेकिन अगर आप इंडिया का एवरेज पी रेशो 4 साल का चेकआउट कर ले तो 20-22 बॉटम हो सकता है। और 24 से 27 ये लेवल कोई और वैल्यूएशन के जोन हो सकते हैं। तो ऐसे भी देखें तो हम कोई बहुत ही कॉस्टली वैल्यूएशन पे करंटली नहीं है, और ना ही हिस्टोरिकल वैल्यूएशन कोई कॉस्टली था, सिर्फ स्लाइटली रिड्यूसिंग है। तो इसके ऊपर आपके क्या डाउट्स है? पी रेशो पूरे निफ्टी का, पूरे बाजार का, ओवरऑल जिसको कहते हैं ना मार्केट का वैल्यूएशन, निफ्टी के केवल आंकड़े में नहीं दिखेगा कि निफ्टी 26,000 का, 24,000, 2,000 गिरा है, एक 11% गिरा है। ये केवल मैथमेटिक वर्णन है। इससे 26,000 पे मार्केट ओवर वैल्यूड था ये प्रूव नहीं होता। और अभी जो मार्केट गिरा है वो भी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है ये भी प्रूव नहीं होगा अगर आप इंडेक्स की बातें केवल इंडेक्स के एब्सोल्यूट फिगर में करेंगे। तो आपको इंडेक्स की बातें पी रेशो में चेक करनी चाहिए। तो ये कुछ चार्ट मैंने लिया है, हाउ टू रीड इट। यहाँ 24,000 निफ्टी के लेवल से, ओके, तो 1000 में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जस्ट अगर यहाँ से दिखाओ तो हाउ यू शुड रीड। निफ्टी अगर 26,216 पे था तो पी रेशो एक हिसाब से 24.38 था यहाँ, और अब पी रेशो नीचे आ चुका है। तो ये भी पी रेशो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2022 के बाद का हाईएस्ट है। और इसके पहले का इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि यहाँ कोरोना के बाद जो कंपनियों के नेट लॉसेस थे, इससे ईपीएस नेगेटिव में आता है, या फिर रिकवरी के चक्कर में प्रॉफिट छोटा आता है, और उसके वजह से ईपीएस छोटा रहता है और पी रेशो बड़ा दिखता है। तो दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ राइट रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, इसलिए मैंने उसको काट मार दी है। पी रेशो क्या है? 2020 से 2024 का ये रेशो है। तो माय फ्रेंड, ये पी रेशो 26 के करीब यहाँ, 24 पॉइंट समथिंग यहाँ था, अब वो घट के 23 के करीब आ रहा है। तो मार्केट एक हिसाब से और वैल्यूड है कि थोड़े चीपर है, मतलब बहुत चीपर नहीं लेकिन चीपर हो रहा है। आप जिसको कहते हैं ना 11% गिर गया, मंदी है, मंदी तो नहीं, वो करेक्शन है शॉर्ट टर्म। और मार्केट अपने आप को ओवर वैल्यूएशन से लोअर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन पे एडजस्ट कर रहा है, जिससे जिन लोगों ने 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने पहले पैसे लगाए होंगे वो अच्छे पैसे बना के फुल्ली या पार्टली एग्जिट करते होंगे। ओके। और जिनको फ्रेश मार्केट में पैसा लगाना है या टोटली न्यू आना है उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो पी रेशो वाइज आपको वैल्यूएशन का कितना सेंस आता है? कि पी रेशो जज करता है कि शेयर बाजार कितना वैल्यूड है और वैल्यूड है, केवल सेंसेक्स और निफ्टी के एब्सोल्यूट फिगर्स, एक्चुअली कोई वैल्यूएशन का रीडिंग नहीं है, सिर्फ फिगर का एक रीडिंग है कि हाँ सेंसेक्स 85,000 है। बट 85,000 किस वैल्यूएशन पे है, ये 85,000 को देख के नहीं पता चलता। 85,000 पे सेंसेक्स का इटसेल्फ पी रेशो क्या है वो चेक करना चाहिए, तो आप बाजार का वैल्यूएशन क्या है बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देन और एक रेशो होता है, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। शेयर की जैसी बुक वैल्यू होती है वैसे निफ्टी के 50 कंपनी की बुक वैल्यू क्लब करें तो निफ्टी की बुक वैल्यू बनती है, और उस बुक वैल्यू के हिसाब से निफ्टी की प्राइस क्या। पी रेशो का मतलब क्या होता है कि निफ्टी के 50 कंपनी के 1 ईयर के प्रॉफिट के मुकाबले में
निफ्टी की वैल्यू क्या है, तो पिछले 12 महीने में निफ्टी की कंपनी ने जितनी कमाई की है उसके मुकाबले में 23 गुना मार्केट ओवर वैल्यूड है, कॉल्ड है 23 PE। और जनरली इंडिया जैसे थर्ड फोर्थ साइज इकोनॉमी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड है, वो कम से कम 23 से 30 पी रेशो एंजॉय करेगा ही, नो डाउट, फॉर नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। इसलिए 23, 24, 25, 22 कुछ भी नहीं है, नथिंग बट द टाइम पास और अंडरस्टैंडिंग। कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि 24-25 ओवर वैल्यूड है, 22 अंडर वैल्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया लिटरली एंजॉयज हायर रेंज 25-30। अगर कब 10-15 साल पहले चाइना का कभी आपने हाई ग्रोथ देखा होगा, तो चाइना एंजॉइंग 30-35 पी रेशो कंसिस्टेंटली। तो ये हमारे रिलेटिव रेंज है कि हम किसको सस्ता कहते हैं और किसको महंगा कहते हैं। निफ्टी पी वैल्यूएशन का स्टॉक के पी रेशो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है क्या? देखो, लोग क्या करते हैं ना, दो भाषा भाषा करते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्या, तो निफ्टी ने देखना है, कंपनी का पी रेशो देखना है। ओके, देन मार्केट ओवर वैल्यूड है क्या, तो निफ्टी के आंकड़े नहीं देखने, निफ्टी का पी रेशो देखना चाहिए। और निफ्टी का करंट पी रेशो उसके 3 साल, 5 साल, 10 साल के एवरेज से, या 4-5 साल पहले मार्केट पीक पे था और वहां से नीचे आया था, तो 4-5 साल के पीक पे क्या पी रेशो था, वही पी रेशो आज के पीक पे आ रहा है, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूएशन के जोन पे है। तो केवल किसी एक दिन का, एक महीने का पी रेशो से कोई मतलब नहीं है। और रैली जो होती है अप एंड डाउन, उसका पी रेशो चेक करना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आप देखते कि कोरोना के पहले पी रेशो समवेयर अराउंड यहाँ थे, लाइक दिस, ये कोरोना के पहले का है। तो कैन यू गेस कोरोना के पहले का पी रेशो क्या होगा? अगर कोरोना के पहले हम जो पीक मानते हैं, और कोरोना के बाद फॉल हुआ है, इसलिए कोरोना के पहले के आंकड़ों को पीक मानते हैं, तो व्हाट वाज द पी रेशो ऑफ निफ्टी इन 2019 एंडिंग में? एनी गेसिंग ऑन लाइन खींचिए मैनुअली, व्हाट आर दैट प्राइस? कोरोना के पहले हम 27 या 28 पी रेशो पे खुद को देख रहे थे, और तब मार्केट चल रहा था। तब अगर 27-28 पी रेशो को आप महंगा मानेंगे, तो पिछले 2-3 साल में 27-28 कभी पी रेशो नहीं है। और ये जो आपको 27-28 पी रेशो के ऊपर 40-42 पी रेशो कहते हैं, ये कोई फेयर कैलकुलेशन नहीं है, वो लैगिंग कैलकुलेशन है। इकोनॉमी गोज इन नेगेटिव, जीडीपी 25% ग्रोथ के लिए, फिर आपकी कंपनियों के ईपीएस नेगेटिव जाएंगे या थोड़े कम आएंगे, तो फिर आपका पी रेशो शूट करेगा, जो ओवरवैल्यूएशन को इंडिकेट नहीं करता।